जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे के घर से नेगेटिविटी हटाने में कैसे मेरी मदद करी है। एक्चुअली हमने नया घर लिया है और लाइक हो गया, अब तो साल पूरा होने वाला है लगभग। हम फरवरी एंड में आए थे इस साल के, तो धीरे धीरे सेटल कर रहे हैं। तो एक कमरा घर का ऐसा है, मुझे हमेशा ऐसी वाइब आती है कि ऊपर का जो फ्लोर है उस पर इतनी ज़्यादा हलचल नहीं रहती, सिर्फ मेरी बेटी रहती है। और बट वहाँ पर 3 कमरे हैं जिसमें से एक ही कमरे में मेरी बेटी रहती है, बाकी कमरों में इतना जाना आना नहीं होता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एक नेगेटिव सी वाइब आती है कि वहाँ से ना एक अजीब सी, जब भी मैं जाती हूँ, मैं रोज़ तो नहीं जाती हूँ उधर चेक करने के लिए, लाइक चेक क्या, लाइक घूम, मतलब जस्ट एक एक राउंड मारने के लिए। तो बट जब भी कभी जाती हूँ ना हफ्ते में एक आध बार, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, एक पॉजिटिविटी नहीं आती, एक अजीब सा जकड़न सी, एक अजीब सा लगता है। तो खैर मैं अपनी बेटी के रूम में जाती थी क्योंकि अभी वो टीनेजर है, तो थोड़ा घर सफाई वफाई थोड़ा ध्यान देने के लिए कभी कभी जाती थी। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो जो दूसरा रूम खाली है मैं वहाँ पर अपना अपना ही रूम बना लेती हूँ। और सामान तो मैंने भी नहीं डाला है, मैं सिंपल एक चादर और अपना चादर बिछा करके अपना वहीं सोती हूँ। और मतलब आप कह लीजिए कि हो गया होगा, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया होगा इस बात को। तो शुरू के जो 3-4 दिन थे ना, इट वॉज लाइक बहुत, 1-2 बार तो स्मेल आई गंदी। और मैं अमृत वेले में उठती हूँ तो बड़ी गंदी स्मेल आई। और मतलब वही जकड़न का एहसास हुआ। और पता नहीं क्यों मेरे को मज़ा नहीं आता था। फिर मैं अमृत वेला में उठी तो मुझे 2 दिन लाइक थोड़ा नेगेटिव एंटिटीज़ भी दिखी अपने मेडिटेशन के टाइम पर विजन में। और बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी मुझे जैसे अंदर से बोल रहे थे, मैसेज जैसे दे रहे थे, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रखना है। मुझे इस रूम में, मेरे अपने घर के हर कमरे में जहाँ जहाँ लोग सोते हैं, सबके रूम में गुरुजी का स्वरूप रखा है। वही कमरा ऐसा था जिसमें नहीं रखा, क्योंकि उसमें भी इतना वो है नहीं, सामान टेबल वेबल नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ रखूँ मैं गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने कहा थोड़ा इसको ढंग से थोड़ा कर लूँ, उसमें सामान वामान आ जाए फिर मैं ले आऊँगी। तो लेकिन मैं नहीं करती थी, तो मैं तो सिर्फ़ अपने मोबाइल में ही गुरुजी का स्वरूप देखती थी और अपना जो भी अपना शुरू सुबह करना होता था, अपना मंत्र जाप वगैरह, तो वो करती थी। लेकिन जब मेरे को ये एंटिटी दूसरे तीसरे दिन हुआ होगा, तो मुझे ऐसा आया कि कोई है वहाँ पर, मतलब ऐसे आभास हुआ। फिर मेरे को विजन में भी कुछ साए से नज़र आया। बट साथ ही में मुझे उससे पहले गुरुजी के दर्शन भी हुए। ऐसा मुझे आभास हुआ कि गुरुजी सामने हैं। और उनके साथ मुझे हनुमान जी भी बैठे हुए दिखे। तो सबसे पहले मेरे को हनुमान जी दिखे थे, तो मैंने कहा मेरे को हनुमान जी क्यों दिख रहे हैं? मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, मतलब अचानक से मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? फिर मैंने ध्यान से दोबारा मैंने आंखें बंद करी और देखा, तो गुरुजी भी जैसे साइड में बैठे हैं। और फिर मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है आज। तो बट मैं आई केप्ट डूइंग माई जो भी कर रही थी मैं। और मैंने देखा कि एक साया हनुमान जी ने बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, और एक साया हनुमान जी के अ, हाथ उन्होंने लगा के जैसे पकड़ा हुआ है उसको। और गुरुजी इज़ सिटिंग ऑन हिज चेयर, ऐसा मुझे सब दिखा विज़न में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रणाम किया और मैं आई केप्ट डूइंग व्हाटएवर आई वाज़ डूइंग, क्योंकि भगवान जी मेरे गुरुजी महाराज दिख रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, जो है तो है, साए हों कुछ हो जो भी हो, मुझे कोई डर नहीं है। उसके अगले दिन मुझे फिर से ऐसा आभास हुआ कि मेरे पीछे 2 साए बैठे हैं और मेरे सामने अगेन हनुमान जी बैठे हैं। और मैंने कहा ठीक है, गुरुजी देख लेंगे। दूसरे दिन मेरे को डर नहीं लगा, मेरे पीछे थे वो, राइट लेफ्ट दोनों तरफ, ऐसा मुझे आभास हुआ। बट मुझे डर नहीं लगा और मैंने कहा कि गुरुजी हैं, देख लेंगे। और आई केप्ट डूइंग द थिंग विच आई वाज डूइंग। एंड फिर मुझे आभास हुआ कि जैसे गुरु रेप्लिका हनुमान जी की बन के ना मेरे पूरे रूम में चारों कोने में जैसे एक और रक्षा कवच होता है, वैसे बहुत सारे नंबर ऑफ हनुमान जीस की रेप्लिका बैठ गई हो। जैसे मतलब कॉपी ऑफ हनुमान जी, मतलब हर दीवार के हर कोने में, मतलब पूरी एक लाइन से बैठे हुए हों और बीच में भी बैठे हुए हैं। तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है। और फिर जैसे मैंने कहा अब तो मेरे को स्वरूप लाना चाहिए, तो मेरे पास पॉकेट स्वरूप था। तो मैंने वो ऐसी ही कटोरी में रख लिया है एक छोटे से टेबल के ऊपर, फ्रेम नहीं है मेरे पास अभी। तो मैंने मालिक से माफ़ी मांगी और बस ऐसे ही टेबल को पोंछ के रख दिया। और उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल है। तो उस रूम में अब मुझे कोई नेगेटिविटी और वो जकड़न और वो अजीब सा एहसास नहीं होता। तो ये है हमारे गुरुजी की पावर। तो जय गुरुजी।